Okay, so let's start. दिख रहा है क्वेश्चन? करने का स्टार्ट. Okay. Show the accounting equation for the following transaction. Mr. Mehta started business with rupees 80,000. Purchase goods on credit from Ashwin 12,000. Purchase furniture from SM Furniture Mart on credit 6,000. Sold goods to Anand worth rupees 10,000. Withdrew cash for personal use 2,500. Sold goods costing rupees 12,000 at a profit of rupees 2,000. ये थोड़ा सा अलग है लास्ट वाला, वो देखेंगे कैसा होता है. बाकी तो ऑलमोस्ट सारा सेम है. स्टार्ट करेंगे. हम लोग को सबसे पहला क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? प्रोफार्मा. ये प्रोफार्मा हमने ड्रॉ करके रखा है. बताओ जरा इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा? किसने बिजनेस स्टार्ट किया? देखो मेहता ने. तो क्या लिखेंगे हम लोग? द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता. ओके, चलो नेक्स्ट. पहला ट्रांजैक्शन. मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 80,000. Serial number 1. Mr. Mehta started business with rupees 80,000. With rupees 80,000. चलो 80,000 रुपीज लेकर बिजनेस स्टार्ट किया. मतलब 80,000 बिजनेस में क्या किया बोलो? इन्वेस्ट किया. 80,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया. सो 80,000 रुपीज कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया. इसका मतलब कैश यानी कि हमारा एसेट्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कैश यानी कि हमारा एसेट्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? यस, बिजनेस में आ रहा है. बिजनेस में आ रहा है तो अपना एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? 20,000 रुपीज का कैश मेहता ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. तो कैश जो है ये अपना एसेट्स है. बिजनेस में इन्वेस्ट किया मतलब बिजनेस में लाया, तो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है. और अगर एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो अपना एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? यस ऑफ कोर्स, एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा. तो प्लस 80,000 प्लस 80,000. ओके, चलो 80,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिजनेसमैन ने. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Any amount or assets invested by the businessman into the business is called as what? Any amount or assets invested by the businessman into the business is called as what? Yes, very good. It is called as what? Capital. तो बिजनेसमैन ने 80,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बोलो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बिजनेसमैन ने 80,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बोलो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? यस, कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा. कैपिटल बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? ऑफ कोर्स नया कैपिटल आ रहा है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा. लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लाइबिलिटी कैसा रहेगा? नील. लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. लाइबिलिटी आपका कैसा रहने वाला है? नील. तो बस खत्म. अभी टोटल मार दो. तो देखो एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 80,000. लाइबिलिटी का टोटल नील. कैपिटल का टोटल 80,000. कैरी हो रहा है क्या? देखो
कधी गाडी होती ना, कधी गाडी होती ना. हो रहा है टैली? 80,000 plus 0 is equal to 80,000. है क्या? ओके, चलो. Second transaction, purchase goods on credit from Ashwin. Purchase goods on credit from Ashwin, rupees 12,000. अभी ध्यान दो बराबर से. ओके, चलो. गुड्स हमने परचेस किया. गुड्स ये हमारा एसेट्स होता है. तो गुड्स हमने परचेस किया, इसका मतलब गुड्स यानी कि एसेट्स आ रहा है या जा रहा है. गुड्स हमने परचेस किया, गुड्स हमारा एसेट्स होता है. तो गुड्स हमने परचेस किया, तो गुड्स यानी कि एसेट्स आ रहा है या जा रहा है. यस, आ रहा है. आ रहा है तो मुझे बताओ आपका एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा. आ रहा है तो मुझे बताओ आपका एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा. गुड्स हमने परचेस किया, गुड्स यानी कि एसेट्स. परचेस किया मतलब आ रहा है. आ रहा है तो अपना एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा. यस, हमारा एसेट्स बढ़ेगा. हमारा एसेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ाओ. एसेट्स हमारा बढ़ेगा 12,000 से. कितने से बढ़ेगा, 12,000 से. बट ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट में है. ओके, तो गुड्स तो हमने परचेस किया है ऑन क्रेडिट में ना. क्रेडिट में परचेस किया मतलब आज परचेस किया, कल जाके सामने वाले को पैसा देना है. कल जाके सामने वाले को पैसा देना है. देना है बोला तो ये अपना क्या बनेगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा. क्या बनेगा, ये अपना लाइबिलिटीज बनेगा. तो लाइबिलिटीज बनेगा तो मुझे बताओ लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा. अगर ये मेरा लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा. यस, लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा. लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा. सो बढ़ गया लाइबिलिटी फ्रॉम 12,000. अच्छा मुझे बताओ कैपिटल पे इफेक्ट हो रहा है क्या. कैपिटल पे इफेक्ट हो रहा है क्या. कैपिटल पे इफेक्ट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है. कैपिटल पे इफेक्ट तभी होगा जब ओनर पैसा बिजनेस में ला रहा है या ओनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, या फिर इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉस रहेगा तो आपके कैपिटल के ऊपर इफेक्ट होगा. परचेस और सेल का कैपिटल के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. तो कैपिटल कैसा रहेगा आपका, नील. कैसा रहेगा कैपिटल आपका, नील. खत्म. टोटल करो. 80,000 plus 12,000, 92,000. 0 plus 12,000, 12,000 plus 80,000 plus 0, 80,000. makasih Mila. टैली हो रहा है ना.
कल भी मैंने आपको सिखाया था, वापस एक बार हम लोग उसको एक बार रिपीट करते हैं। गुड्स हमने परचेस किया ऑन क्रेडिट, सो इट इज अवर लाइबिलिटी। When goods are purchased on credit basis, then it is our liability. And when goods are sold on credit basis, then it is our asset. क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? When goods are purchased on credit basis, then it is our liability. But when goods are sold on credit basis, then it is our assets. तो ये हम लोग को ध्यान में रखना। ओके, चलो नंबर 3। Purchase furniture from SM Furniture Mart. Purchase furniture from SM Furniture Mart. कितना रुपीस का खरीदा है देखो, ऑन क्रेडिट ₹6,000। अच्छा, उन्होंने ही बोला ऑन क्रेडिट, मतलब हमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऑन क्रेडिट ₹6,000, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। चलो एक एक करके देखते हैं। हमने फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के लिए, बोलो? फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के लिए? यस, फर्नीचर होता है बिजनेस के लिए एसेट्स। फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के लिए? एसेट्स। बराबर है। तो मुझे बताओ कि फर्नीचर हमने परचेस किया, मतलब फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर परचेस किया मतलब फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? यस, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर ये अपना एसेट्स है। एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो अपना एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? आ रहा है तो अपना एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? फर्नीचर ये हमारा एसेट्स है। हमने फर्नीचर परचेस किया मतलब फर्नीचर आ रहा है मतलब एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स बढ़ेगा। ओके, तो एसेट्स बढ़ेगा। कितना रुपीज से बढ़ेगा देखो, 6,000 रुपीज से बढ़ गया एसेट। 6,000 रुपीज से हमारा एसेट्स बढ़ गया। बट मुझे बताओ कि फर्नीचर कैसा परचेस किया है? फर्नीचर परचेस किया है SM फर्नीचर मार्ट से ऑन क्रेडिट बेसिस। यस, फर्नीचर कैसा परचेस किया है? ऑन क्रेडिट बेसिस। So when goods or any assets purchased on credit basis, then it is called as what? When goods or assets purchased on credit basis, then it is called as what? Yes, it is called as what? Liabilities. तो मुझे बताओ कि आज हमने फर्नीचर नया परचेस किया मतलब नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ मतलब आपका लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? है ना, आप लोग में से कोई तो है ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा है शायद, इसलिए वो तकलीफ हो रहा है। आप लोग में से कोई तो है ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा है, इसलिए वो तकलीफ हो रहा है। ओके ओके, चलेगा। अभी देखो दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? देखो ओके ना अभी? ओके, तो नया फर्नीचर हमने परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, सो नया लाइबिलिटी क्रिएट होगा। तो मुझे बताओ लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा?
आपका लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा? आपका लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा? नया फर्नीचर हमने परचेस किया क्रेडिट बेसिस में, तो आज हमारा लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहा है। नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है मतलब लाइबिलिटीज क्या होगा? बढ़ेगा। सो लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज अगर हमारा बढ़ रहा है तो प्लस 6,000। कैपिटल पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं। Why? Because it is neither expenses or income, nor it is investment, nor it is capital or withdraw for personal use. इनकम भी नहीं है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया, पैसा विड्रॉ भी नहीं किया, तो ये कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल में क्या आएगा बोलो? नील। कैपिटल में क्या आएगा? नील। चलो टोटल करो, 92 प्लस 6 98,000, 12,000 प्लस 6,000 18,000, 80,000 प्लस 0 80,000। देखो टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? देखो कैपिटल 80,000 प्लस लाइबिलिटीज 18,000, 80 प्लस 18 98,000। तो टैली हो गया? ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? ओके, जाते हैं आगे अपन। ट्रांजैक्शन नंबर 4 सबको समझ रहा है ना? ओके, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000। सोल्ड गुड्स टू sold goods to Anand worth rupees 10,000। ओके, सोच समझ के बताओ जरा, ध्यान दो, अभी कुछ टाइप मत करो एंड सोच समझ के बताओ। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पक्का? व्हाई इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? गायत्री बोल रही है कैश ट्रांजैक्शन है सर। यस राज, वेरी गुड, नेम आया है। वेस्ट भूपति, वेरी गुड। Name is given and cash is not mentioned. So credit transaction हम कब बोलते हैं? When name of the person is given and information of cash is not given. यहाँ पे देखो पर्सन का नाम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। सो ये कौन सा ट्रांजैक्शन बनेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऊपर वाला दो भी वैसे ही था, देखो यहाँ पे भी पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला नहीं है, बट यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने ही बोला था क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने कुछ सोचा ही नहीं क्योंकि उन्होंने ही बोला था। तो काय को दिमाग लगाने का ज्यादा? सामने वाला अगर अपने को हेल्प कर रहा है तो आप लोग काय को दिमाग लगाने का? तो उन्होंने ही बोला था क्रेडिट है करके, बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कैश है या क्रेडिट है। तो आनंद वर्थ रुपीज 10,000, आप लोग डिसाइड करो कैश है या क्रेडिट है। तो वही जो हमने कल सीखा था, अगर ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम है और कैश के बारे में बोला नहीं है तो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो देखो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आया है आनंद और कैश के बारे में किधर भी बोला नहीं है, सो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, सो शायद एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था कैश ट्रांजैक्शन बोल के, उनको समझा के ये शायद एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था। यस गायत्री, ओके,
चलो, फिर गुड्स सेल किया, गुड्स इज अवर एसेट्स, गुड्स हमने सेल किया, तो बोलो गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने सेल किया मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने सेल किया, गुड्स इज अवर एसेट्स, गुड्स जा रहा है, यानी एसेट्स जा रहा है, एसेट्स जा रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स जा रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, एसेट्स जा रहा है मतलब एसेट्स कम होगा, बराबर है? कम हो गया एसेट्स -10,000, बट एट द सेम टाइम हमने गुड्स जो है वो सेल किया, कैसे सेल किया? ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्या सीखा था हमने? व्हेन गुड्स sold on credit basis, then it is our what? Then it is our what? When goods sold on credit basis, then it is our liabilities. श्रेया, सृष्टि, गलत। श्रेया और सृष्टि ने गलत आंसर दिया। यस यस यस, इट इज अवर एसेट्स। अभी तो रिपीट किया था 10 मिनट पहला। व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन इट इज अवर लाइबिलिटी, बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन इट इज अवर एसेट्स। नाउ व्हाई इट इज अवर एसेट्स? वेरी सिंपल, आज हमने आनंद को गुड्स उधारी पे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, कल जाके आनंद से हमको पैसा मिलने वाला है, तो आनंद से अगर हमको पैसा वापस मिलने वाला है तो वो हमारा एसेट्स बनेगा, लाइबिलिटी नहीं। क्या बनेगा? वो अपना एसेट्स बनेगा, एसेट्स। समझा क्या सबको? मैंने शायद आपको लिख के भी दिया है किसी क्वेश्चन में कि थोड़ा सा रिवीजन करते जाओ, ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन इट इज अवर लाइबिलिटी, but when goods are sold on credit basis then it is our assets. हम लोग बेच रहे हैं गुड्स, आज उधारी पे गुड्स हमने बेचा, आज उधारी पे हमने गुड्स बेचा, कल जाके हमको पैसा मिलने वाला है। सो पैसा मिलने वाला है तो अपना क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो मुझे बताओ एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? मुझे बताओ एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? यस, एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान में रखने का, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आया तो उसका दोनों इफेक्ट एसेट्स में ही हो जाएगा, उसका दोनों इफेक्ट कहां पे होगा? एसेट्स में ही हो जाएगा। तो गुड्स जा रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, उधारी पे सेल किया, सो इट इज अवर डेटर, डेटर इज अवर एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा, तो एसेट्स कम भी हो रहा है, एसेट्स बढ़ भी रहा है। चलो बोलो टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 98,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000, 98,000। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, नील। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, नील। सो 18,000 प्लस 0 18,000, 80,000 प्लस 0 80,000। देखो get Ali, 80 plus 18,000 is equal to 98,000। हो गया Delhi? ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, पहली बार आया है इसलिए बराबर समझ के लो। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या बोला है? ट्रांजैक्शन नंबर 5, विड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज।
withdrew cash for personal use. Yes, Siddharth, very good. Withdrew cash for personal use, rupees 2,500. इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स. क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स. ड्राइंग का मीनिंग देखा था ना हमने. क्या था ड्राइंग का मीनिंग? बोलो. ड्राइंग का मीनिंग याद है सबको? एनी अमाउंट और एसेट्स और गुड्स withdrawn by the owner, withdrawn by the owner or by the businessman. कहां से विड्रॉ कर रहा है? फ्रॉम द बिजनेस. क्यों विड्रॉ कर रहा है? फॉर पर्सनल यूज. Then it is called as what? Drawing. Then it is called as what? Drawing. तो मुझे बताओ कि सपोज मैं अपने क्लासेस का ओनर हूं. सपोज मैं अपने क्लासेस का ओनर हूं और मैंने क्लासेस से 2,000 रुपीज विड्रॉ किया और मार्कर डस्टर परचेस किया. मैंने क्या किया? क्लासेस से 2,000 रुपीज विड्रॉ किया और डस्टर मार्कर परचेस किया. तो बताओ ये ड्राइंग रहेगा या नहीं रहेगा? वेरी गुड. इट इज नॉट अ ड्राइंग. क्यों ड्राइंग नहीं है? बिकॉज मैंने क्लासेस से पैसा तो विड्रॉ किया बट उसका पर्सनल यूज नहीं किया. मैंने क्लासेस से पैसा विड्रॉ तो किया बट उसका पर्सनल यूज नहीं किया. यानी क्लासेस से पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, बट खर्चा भी किधर किया? बिजनेस के लिए ही किया ना. खर्चा भी किधर किया? बिजनेस के लिए ही किया. सो इट इज अवर एक्सपेंसेस, नॉट कैपिटल. इट इज अवर एक्सपेंसेस. कैपिटल नहीं, इसे एक्सपेंसेस बोलते हैं. बिजनेस से पैसा लिया और बिजनेस के लिए खर्चा किया, देन इट इज अवर एक्सपेंसेस. ये हमारा ड्राइंग नहीं रहेगा. ये हमारा ड्राइंग नहीं रहेगा. ओके. मैंने क्लासेस से पैसा निकाला 500 और मेरा बाइक में पेट्रोल भरा. बोलो ड्राइंग है या? इज इट ड्राइंग? यस और नो? मैंने क्लासेस से 500 विड्रॉ किया और अपना बाइक में पेट्रोल भर दिया. यस, इट इज ड्राइंग. बाइक पे पेट्रोल भर दिया ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, ये मेरा पर्सनल यूज हो गया. तो बिजनेस से आप कोई भी पैसा विड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राइंग. उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग. क्या बोला जाएगा? ड्राइंग. और ये जो ड्राइंग है इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल. ड्राइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल. कैपिटल किसे बोलते हैं हम लोग? अगर ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो कैपिटल. अगर बिजनेस से पैसा लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज, देन ड्राइंग. सो ड्राइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल. तो जब कैपिटल होता है यानी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है. तो मुझे बताओ पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है. अभी पैसा लेके जा रहे हैं ना, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? यस, ड्राइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल. तो आपका कैपिटल है वो कैपिटल ड्राइंग क्या करेगा? कम करेगा. सिंपल लॉजिक है. देखो मैंने 80,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो बिजनेस में पैसा आया, कैपिटल बढ़ गया. उसी 80,000 में से 2,500 रुपए में लेके जा रहा हूं फॉर माई पर्सनल यूज विच इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग. तो मैं 80,000 में से ही लेके जा रहा हूं ना.
तो 80,000 जो मेरा कैपिटल था उसमें से 2,500 लेके जा रहा हूं, मतलब मेरा 80,000 क्या होगा, कम होगा, यानी कैपिटल क्या होगा, कम होगा। सो इट इज -2,500, कैपिटल कम होगा, लाइबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं। बट मैंने विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया बोलो मैंने, विड्रॉ तो मैंने कर दिया, बट क्या विड्रॉ किया मैंने, यस क्या विड्रॉ किया मैंने, कैश। तो वो तुम लोग एकदम स्मार्ट लोग है, मेरा क्वेश्चन के पहले तुम्हारा आंसर आ जाता है। हमने क्या विड्रॉ किया, कैश। कैश क्या होता है हमारा कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स। बिजनेस से कैश विड्रॉ किया मतलब बिजनेस से कैश निकाला, बिजनेस से कैश निकाला मतलब बिजनेस से एसेट्स निकाला। तो मुझे बताओ एसेट्स आ रहा है या जा रहा है, मुझे बताओ एसेट्स आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा, आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा, आ रहा है तो एसेट्स क्या होगा, कम होगा। सो -2,500, -2,500। तो करो कितना आएगा देखो, 95,500 is equal to 18,000 plus 0, 18,000, 80,000 minus 2,500 कितना आएगा, 77,500। चेक करो टोटल, 77,500 प्लस 18,000, 95,500 आ रहे हैं, चेक करो। हो रहा है टैली, कोई कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं है ना, कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या कोई, कैलकुलेटर यूज नहीं करने का क्या, वेरी बैड हैबिट। ओके चलो अभी ध्यान दो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, sold goods costing ₹12,000 at profit of ₹2,000, at profit of ₹2,000। मतलब क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 मतलब सपोज हमारा कोई स्टेशनरी का बिजनेस है, हमारा कौन सा बिजनेस है, स्टेशनरी का। तो हमने नोटबुक खरीदा, कितने का नोटबुक खरीदा हमने नोटबुक खरीदा 12,000 का। तो नोटबुक हमने परचेस किया। अभी नोटबुक्स हमारे लिए क्या रहेंगे बोलो, स्टेशनरी का बिजनेस के लिए नोटबुक्स क्या रहेगा, गुड्स। हमने परचेस किया, कितने में परचेस किया, 12,000 में। कितने में परचेस किया, 12,000 में। हेलो आ रहा है, हाँ अकेले भी काटो तो मुझे लेक्चर कर। हमारा शॉप है स्टेशनरी शॉप, और हमने क्या किया, उसमें 12,000 का नोटबुक परचेस किया। सो स्टेशनरी शॉप के लिए नोटबुक्स क्या होता है, गुड्स।
12,000 का हमने परचेस किया। अभी मुझे बताओ कि हमारा दुकान है, हमने नोटबुक 12,000 में परचेस किया, तो सेल भी 12,000 में करेंगे क्या? सेल भी 12,000 में करने का क्या? नहीं, पैसा भी तो कमाना है ना अपने को। समाज सेवा करने के लिए दुकान ओपन किया है क्या हमने? नहीं ना, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर बिजनेसमैन। पॉलिटिशियन लोग देखो, अभी इलेक्शन आएगा तो नोटबुक फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कपड़ा फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बारिश का तो अम्ब्रेला फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। बट हम लोग तो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है। अच्छा, महिमा महिमा क्या महिमा, तू कैसे बिजनेसमैन बनेगी? सिर्फ 500 रुपया प्रॉफिट चाहिए? हमको प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो ये जो 12,000 है, जिस प्राइस में हमने खरीदा है, उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में आप गुड्स परचेस करते हो, उस प्राइस को क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब समझा क्या? मीनिंग समझा कॉस्ट प्राइस का मतलब? जिस प्राइस में हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। डबल नहीं रे बाबा, कोई खरीदेगा नहीं। 20 रुपए का नोटबुक खरीदा, 40 में बेचने जा रहे, कौन लेगा तेरे से? तो ध्यान दो, हम लोग को सोचने का नहीं कितना प्रॉफिट चाहिए। यहां पे उन्होंने दिया है, देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। कितना प्रॉफिट बोला? कितना प्रॉफिट बोला? 2,000। ये 2,000 प्रॉफिट है। ये 2,000 प्रॉफिट आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड करने का। ये 2,000 प्रॉफिट आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड करने का। बोलो कितना रुपीस होगा? 14,000. This 14,000 is called as what? This 14,000 is called as selling price. डिफरेंस समझा क्या? डिफरेंस समझा क्या? So what is cost price? This is nothing but what? Purchase price. कॉस्ट प्राइस बोला तो क्या? परचेस प्राइस, जिस प्राइस में हम लोग गुड्स परचेस करते हैं। एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस में ऐड करो प्रॉफिट, आपको क्या मिले? सेलिंग प्राइस। व्हाट? जो प्राइस में हम लोग गुड्स सेल करते हैं, उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। यस, बेचने का प्राइस इज सेलिंग प्राइस। खरीदने वाला प्राइस कॉस्ट प्राइस, बेचने वाला प्राइस सेलिंग प्राइस। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट और लॉस। से क्या बोला जाता है? प्रॉफिट और लॉस। तो फिलहाल लॉस को भूल जाओ, हमको यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। तो अब इसका रिकॉर्ड कैसे करने का? अब इसका रिकॉर्ड कैसे करने का? देखो, मुझे बताओ कि हमारे पास से गुड्स कितना रुपीस का जा रहा है। हमारे पास से सेल किया बोला तो जा रहा है, हमारे पास से सेल किया गुड्स बोला तो जा रहा है, तो कितना रुपीस का जा रहा है? गुड्स 12,000 रुपीस का जा रहा है। मुझे बताओ गुड्स क्या होता है अपना? गुड्स क्या होता है अपना? एसेट्स ना। आपका एसेट्स 12,000 रुपीज से जा रहा है। आपका एसेट जो है, ये एसेट्स 12,000 रुपीज से जा रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आपने बेचा कितने में? बोलो, आपने बेचा कितने में? 14,000 में। फुकट बेचा क्या? फुकट बेचा क्या? कुछ आपने फुकट बेचा क्या? नहीं ना। तो गुड्स बेच के आपको क्या मिलेगा? गुड्स बेच के आपको क्या मिलेगा?
गुड्स बेच के आपको क्या मिलेगा? फुकट नहीं बेचा है तो मुझे बताओ, गुड्स बेच के आपको क्या मिलेगा? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हैं। गुड्स बेच के प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, यस सूरज। अरे गुड्स बेच के प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट के लिए ही हम लोग सेल कर रहे हैं, बट गुड्स बेच के हमको क्या मिलेगा? सामने वाले कस्टमर को आपने नोटबुक दिया तो कस्टमर क्या देगा? कस्टमर तुमको प्रॉफिट देगा क्या? कस्टमर क्या देगा तुमको? कैश देगा ना? नहीं रे बाबा सिद्धार्थ, कैपिटल नहीं। कस्टमर क्या देगा आपको? पैसा देगा, कैश देगा। तो गुड्स हमने बेचा 12,000 में, 12,000 का गुड्स 14,000 रुपीज में हमने उसको सेल किया। इसका मतलब 14,000 रुपीज का कैश हमारे पास आ रहा है। 14,000 रुपीज का कैश हमारे पास आ रहा है। भाई 14,000 रुपीज का कैश अगर आपके पास आ रहा है तो मुझे बताओ, आपका एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? 14,000 रुपीज का कैश अगर आपके पास आ रहा है तो आपका एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? यस, मेरा एसेट्स 14,000 से बढ़ेगा। मेरा एसेट्स 14,000 से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज 14,000 कैश जो मेरे पास आ रहा है, 14,000 कैश मेरे पास आ रहा है। कैश आ रहा है तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा 14,000 से। जरा इधर देखो, गुड्स कितना रुपीस का गया था? गुड्स गया 12,000 का, कैश कितना आया? 14,000। 2,000 ज्यादा आया, जो 2,000 हमारे लिए क्या है? तो 2,000 हमारे लिए क्या है? 2,000 हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। 2,000 हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट का इफेक्ट किधर होता है? यस गायत्री, वेरी गुड। प्रॉफिट का इफेक्ट किधर होता है? प्रॉफिट का इफेक्ट किधर होता है? यस, प्रॉफिट का इफेक्ट किधर होता है? कैपिटल के ऊपर। किधर होता है प्रॉफिट का इफेक्ट? कैपिटल के ऊपर। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका 3 इफेक्ट आएगा। कितना इफेक्ट आएगा? 3 इफेक्ट। एसेट्स में से 12,000 माइनस होगा, एट द सेम टाइम एसेट्स में 14,000 ऐड होगा, एंड कैपिटल में 2,000 ऐड होगा। ऐसे 3 इफेक्ट आएंगे। अदरवाइज अभी तक जो आपने देखा था उसमें हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ 2 इफेक्ट आता था। हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट आता था, पर ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे 3 इफेक्ट आएगा। कितना इफेक्ट आएगा? 3 इफेक्ट। कैसा 3 इफेक्ट आएगा? देखो, पहला, एसेट्स हमने बेचा, गुड्स हमने बेचा, इसका मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है। 12,000 का गुड्स गया, 12,000 माइनस होगा, बट एट द सेम टाइम गुड्स हमने बेचा 14,000 में। सो 14,000 रुपीज का कैश हमारे पास आ रहा है, 14,000 से बढ़ेगा। 12,000 का गुड्स आप 14,000 में बेच रहे हो, मतलब 2,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बढ़ेगा? आपका कैपिटल बढ़ेगा। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटी जीरो ही रहेगा। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटीज आपका जीरो ही रहेगा। अभी हमको देखना है टैली होता है क्या। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, 95,500 माइनस 12,000 प्लस 14,000, सो इट विल बी 97,500। बराबर है, इक्वल टू 18,000 प्लस 0 18,000, 77,500 प्लस 2,000 79,500। जरा देखो टैली हो रहा है क्या?
हो रहा है क्या डेली? तो बस खत्म हो गया हमारा आंसर। तो क्या लगता है इसमें, समझा ना? 3 ट्रांजैक्शन था, 1 2 एंड 3। क्लियर है ये सबको? ओके, ये वाला एग्जांपल ध्यान में रखो, ये किधर तो लिख के रखने का, ये आंसर के नीचे लिख के रखो। ओके, तो आपको समझ में आएगा। चलो, वेरी गुड। कुछ डाउट नहीं है किसी को? चलो, फिर आज का लेक्चर में इतना ही। एक लेक्चर हम लोग और देखेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखते हैं कैसा होता है। अगर और भी ये जो ऐसा हमने 3 वाला देखा ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। बट उसके पहले एक्टिविटी नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। एक्टिविटी नंबर 4 आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्लियर है सबको? ओके, गुमतिनी से हेलो, हेलो, हेलो। मीटिंग लेफ्ट मत करो, आपको अगला इंस्ट्रक्शन आने तक मीटिंग छोड़ना नहीं है आपको। हेलो सर। हाँ गुमती, मेरा लेक्चर हो गया। हाँ, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।